अस्सलाम वालेकुम। जितनी ख़वातीन बच्चियाँ वर्किंग वुमेन मेरे साथ ऐड है, मैं आप सबको मुखातिब करके एक बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर आपसे बात करने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे अपने 2-3 मिनट्स दे दीजिएगा। गुजारिश है कि आपको पता है कि इंडिया में कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ, अस्पताल सबसे ज़्यादा रश और भीड़ वाली जगह होती है जहाँ 2400 घंटे रश रहता है। वहाँ पे अगर एक बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, ठीक है, और जो एक्यूज्ड होते हैं वो भाग निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं, वो तो छोड़ दें, चलें वो बात की बातें हैं। जो कुछ बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं आगे पीछे, अब कल टीवी चैनल में देखा कि गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में एक बच्ची के साथ एक 22 साल स्वीपर ने 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती की, वो भी रश वाला हॉस्पिटल, लाहौर का सबसे पुराना हॉस्पिटल। और वहाँ पे अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है हमारी बच्चियाँ कहीं पे भी महफूज नहीं हैं। मैं सिर्फ एक माँ की हैसियत से, एक औरत होने की हैसियत से आप सबसे हाथ जोड़ के एक इल्तिजा कर रही हूँ कि एक हमें इसके ऊपर कुछ अवेयरनेस देनी चाहिए अपनी बच्चियों को। अब मेरी बेटियां 5.5 साल की, मैं अपने घर से शुरू करती हूँ बात। मैंने ये सब कुछ देख के मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत डर जाती हूँ, यहाँ तक कि इरादा कर लेती हूँ ठीक है बस भाई मैंने नहीं आगे पढ़ाना, मैं घर में ही पढ़ा लूँगी, यही बेहतर है मेरी बेटियों के लिए। फिर उनको बिठाया, क्योंकि तालीम के बगैर भी गुजारा नहीं है, उनको बिठाया, सुबह स्कूल जाने से पहले उनको बिठाया, उनको बोला कि बेटे इवन आप वॉशरूम जाना चाहते हो ना, यू शुड इन्फॉर्म 2 to 3%। पहला अपने टीचर से, ज़ाहिर है वो तो परमिशन लेके आप जाओगे। सेकंड, आपके स्कूल की आईजी को पता होना चाहिए कि आप वॉशरूम गए हैं। थर्ड, आपने अपने साथ किसी भी बच्ची को लेके जाना है जो बाहर खड़े होकर ड्यूटी दे, एंड आप वॉशरूम से आए तो आप दोनों बच्चियां इकट्ठे क्लासरूम में दोबारा एंटर हों। आपके टीचर्स को इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, स्कूल में क्या, कॉलेजेस में क्या, यूनिवर्सिटीज़ में क्या, जहां हमारी बच्चियां जॉब करती हैं, बालिग हैं ना बालिग हैं, सबको एक दूसरे की ढाल बनना होगा। अगर कोई स्कूल ये इनिशिएटिव लेगा कि बच्चियों में इस तरह की अवेयरनेस जो है वो लेके आए कि बेटे आपने अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, आपको गुड टच और बैड टच के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपना अच्छा बुरा पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कोई बंदा, आपके फादर, आपकी मदर, आपके भाई बहन, आपके बहुत बहुत क्लोज रिश्तों के अलावा कोई बंदा आपको टच नहीं कर सकता, कोई बंदा आपके गाल को छू नहीं सकता, कोई बंदा आपको भोसा नहीं दे सकता, कोई बंदा आपको हग नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी बातें अगर आप अपनी बच्चियों को बता देना तो कम से कम ऐसी सिचुएशन में जहां उनको अपना डिफेंस करना है ना, वो इजीली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकेंगी कि हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो छोटी हैं चाहे वो बड़ी हैं। बाकी हिफाजतें इज्जतों की अल्लाह ताला करने वाला है, बंदा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं चूंकि अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे खुदा को हाजिर नाजिर जान के शेयर करूँ तो मैं एक ऐसी माँ से लाइव मिली हूँ जिनकी बेटी के साथ उसके रिश्ते में मामू लगता था एक, और एक ताया, उन दोनों ने ज्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। और उस माँ की जो हालत है ना वो मैं बयान नहीं कर सकती, शायद अल्फाज ही नहीं है उसको बयान करने के। ना वो बेचारी आज तक जिंदों में है ना वो मुर्दों में है। अब जब मैं खुद 2 बेटियों की माँ हूं ना, तो मेरी बेटियों को बुखार भी होता है, मुझे सारी रात नींद नहीं आती। तो मैं सोचती हूँ जिस माँ की बेटी के साथ इस तरह का अमल कोई करके चला जाता है वो एक टाइम सजा पाता है, एक बार उसको सजा मिलती है। वो माँ सारी जिंदगी नाकर्दा गुनाह की सजा काटती है, जो उसने नहीं किया उसकी बाकी औलाद, उसकी फैमिली उस चीज से सफर करती है जब तक वो जिंदा है। अपनी बेटियों के लिए सोचें प्लीज। स्कूल इब्तदा होती है जिंदगी के मैदान में कदम रखने की। मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मिन्नत समाजत कर सकती हूँ ये कि कोई एक स्कूल अगर ये इनिशिएटिव ले लेना, यकीन मानिए ना सिर्फ हम वालिदैन की तरफ से आपकी पजीराई होगी बल्कि आपके इस इकदाम को हर जगह सराहा जाएगा कि आप बच्चियों में ये अवेयरनेस डालें कि बेटे अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपको किस तरह से रहना है, एक लड़की ने दूसरी लड़की को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, आपने अपनी हिफाजत खुद कैसे करनी है, आपको अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको टच नहीं कर सकता, कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई अजनबी आपसे फ्रैंक नहीं हो सकता। ये चीज़ें अगर स्कूलों के अंदर बच्चियों को 10 से 15 मिनट में भी अगर ये असम्बली से पहले या असम्बली के बाद बच्चों को बिठा के लेक्चर दे दिया जाए, आई थिंक इट इज़ मोर देन एनफ कि आप पेरेंट्स के साथ नेकी करें, बल्कि आप पूरे माशरे के साथ नेकी करें।
ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी तमाम जितनी स्कूल से मुंसलिक ख़वातीन हैं, जितनी बच्चियां हैं, जितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, मेरी सबसे गुजारिश है कि आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करें। आपको हर तरफ से, और एक बंदा इनिशिएटिव लेगा, यकीन करें सब उसकी पैरवी करेंगे और इससे माशरे में बहुत बेहतरी